Good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss our next chapter. The chapter name is "The Two Stories About Flying," and it has two parts. So today we are going to discuss the first part, that is his first flight. So let's get started. The young seagull was alone on his ledge. तो एक चिड़िया थी, सीगल कहते हैं। सीगल बेसिकली एक बर्ड होता है जो कि समुद्री इलाकों में अधिकतर पाया जाता है। तो ये जो सीगल थी ये अकेली बैठी थी पहाड़ी लेज पर, पहाड़ी के कोने पर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और बहनें जो थीं वो पहले ही उड़ गए थे, यानी वो उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाइंग विद दैम। उसे डर लगता था उड़ने से, यानी कहने का मतलब वो एक डरपोक पक्षी था। Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कोशिश करी उसने उड़ने की, भाग करके गया किनारे तक, पहाड़ी के किनारे तक, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख खोलने की कोशिश करी वो डर गया। डरा किससे? The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. डरा उससे समुद्र की गहराइयों से, जो कि पहाड़ी के जस्ट नीचे ही था। वो बताता है कि वो समुद्र जो कि अथाह है, उसकी दूरी समझ में नहीं आती, वो मीलों दूर तक फैला हुआ है। He felt certain that his wings would never support him. उसे पूरा यकीन था कि उसके जो पंख हैं वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो भाई अपनी गर्दन नीचे झुकाता है भोंदुओं की तरह, और उस लेज के अंदर एक होल था, वहाँ जाकर के वो पूरी रात गुजारता है। अब आगे क्या होता है? Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up his courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या होता है कि इसके जो दो छोटे भाई थे, बहनें थीं, वो ब्रिंक तक, चोटी के किनारे तक भाग के जाते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन इस भोंदू पक्षी के बस की नहीं थी इतना कि वो अपने करेज को इकट्ठा करे और उड़ के दिखाए। His father and mother had come around calling him shrilly, upbraided him, threatening to let him starve to his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब उसके मम्मी और पापा जो थे, मदर और फादर जो बर्ड्स थे, वो उसके चारों तरफ आते हैं, वो उसको डांटते हैं। श्रिली दैट मीन्स तीखी आवाज़ में डांटते हैं। अपब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि भाई तेरे को यहीं भूखा छोड़ देंगे, इसी पर्वत की चोटी पर तुझे भूखा छोड़ दिया जाएगा। पर उसको इस बात से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अपने जीवन का कुछ ज़्यादा ही प्यार था, मतलब कहीं मर ना जाऊँ नीचे गिर करके, इस बात का उसको बड़ा वो था। हालांकि उसके पंख जो थे वो अपने भाइयों और बहनों के पंखों से काफ़ी बड़े थे, लेकिन फिर भी वो उड़ना नहीं चाहता था, डर रहा था काफ़ी। तो अगले पैराग्राफ में क्या होता है उसे देखते हैं। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he watched his parents flying about with his brother and sisters. अब क्या होता है, ये करीबन 24 घंटे बीत जाते हैं और उसने कुछ खाया नहीं है और उसके पास भी कोई नहीं आया। होता क्या है कि पिछले पूरे दिन भर उसके पेरेंट्स जो थे वो उनके भाइयों और बहनों को सिखा रहे थे उड़ना, कि किस तरह से उड़ते हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट, वो उन्हें परफेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से उड़ते हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो उन्हें सिखा रहे थे कि पानी की सतह से ऊपर किस तरह से उड़ते हैं। हाउ टू डाइव फॉर फिश के लिए किस तरह से डाइव लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवॉर इट, उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है उसने किस तरह से एक फ़िश को पकड़ा और उसे खा लिया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, अब वो उसे खा करके रॉक पर बैठा हुआ है और फ़िश को खाकर रॉक पे बैठा हुआ है, किसी चट्टान पर बैठा हुआ है, और उसके पेरेंट्स जो हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और
आवाज़ मचा रहे हैं, बड़े खुश हैं कि मेरे बेटे ने पहली फ़िश पकड़ी है। सो आगे क्या होता है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज काउडिस। होता क्या है कि अगली सुबह क्या होता है कि वो दूसरे प्लेट्यू पे बैठे हुए होते हैं, उसकी क्लिफ जो उसकी चोटी थी उससे अपोजिट था वो प्लेट्यू, पठार। होता ये है कि वो वहाँ पर बैठे होते हैं और उसे टॉन्ट मार रहे होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ताना मारना, ताने मार रहे होते हैं कि तू तो गधा है, तू तो बहादुर नहीं है, तू तो क्या कहते हैं डरपोकन रहेगा, बोधू है, तू भोंदू है। ठीक है, इस तरह के टोंट मार रहे होंगे, ठीक है, ताकि वो उड़ने की कोशिश करे। सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ। वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब होता क्या है कि सूरज जो होता है वो चढ़ने लग जाता है। जो सूरज की रोशनी होती है वो उस चट्टान को पूरी तरह से गर्म करने लग जाती है और उसको गर्मी भी महसूस होने लग जाती है, ये भाई चट्टान गर्म हो रही है। तो बेसिकली होता ये है कि उसे गर्मी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है, और भूख तो अच्छे अच्छों का मन बदल देती है, दिमाग चेंज कर देती है। सो बेसिकली वो अब कोशिश करता है कि कुछ तिकड़म लगाया जाए। He stepped slowly out of the brink to the ledge and standing on one leg and with other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. अब क्या होता है कि वो चट्टान के किनारे तक आता है और अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरा पैर जो है वो अपने पंखों के अंदर में छुपा लेता है। पहले अपनी एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख भी बंद कर लेता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो धीरे धीरे सो रहा है, यानी वो अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोश हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, उसके भाइयों ने, उसके माता पिता ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब तू जान, तेरा काम जाने, तेरे को जो करना है करते रहे, लेकिन तेरे को जब तक नहीं उड़ेगा तब तक हम तुझ पर कोई ध्यान नहीं देंगे। उनका ये पूरा मोटो फिक्स था। सो दिस इज़ अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि ये जो पार्ट है वो आपको अभी तक का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।